लखनऊ में युवतियों को बंधक बनाकर देह व्यापार कराने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने होटल संचालक को गिरफ्तार कर उसके शिकंजे से 4 युवतियों को मुक्त करवाया। आगरा में इंडियन ओवरसीज बैंक में हुई लूट की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 40 लाख रुपए से ज्यादा कैश, हथियार बरामद किए। मथुरा के नोहझील इलाके में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। 30 साल के विनोद का शव उसके घर के पास से ही खून से लथपथ हालत में मिला था। मिर्जापुर के सरिया गांव में युवक की हत्या, पुरानी रंजिश में युवक की हत्या का आरोप, 3 लोग हिरासत में लिए गए। भदोही पुलिस ने विधायक विजय मिश्रा के पोते विकास मिश्रा को गिरफ्तार किया। विकास मिश्रा पर रेप का आरोप। इस मामले में विधायक का बेटा विष्णु मिश्रा फरार चल रहा है। अमेठी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जामो का एक वीडियो वायरल। आरोप है कि सीएचसी पर तैनात डॉक्टर और वार्ड बॉय नशे में धुत हैं। सीएमओ ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही। झांसी में ससुराल वालों पर दहेज के लिए बहू को प्रताड़ित करने का आरोप। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। समथर थाना क्षेत्र का मामला। प्रयागराज एडीजी प्रेम प्रकाश ने अपराध को लेकर पुलिस लाइन में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। एडीजी का निर्देश, बच्चों महिलाओं के साथ आपराधिक घटनाओं पर सख्त कार्रवाई। बुलंदशहर में आरा मशीन संचालक की हत्या का खुलासा। रामघाट पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सिद्धार्थनगर के भवानीगंज थाना इलाके में 3 तलाक का मामला आया सामने। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की बात कही। बहराइच के देहात कोतवाली क्षेत्र में पत्नी के लिए युवक ने लगाई फांसी। पत्नी के मायके से वापस न आने से परेशान था युवक। जालौन के आटा थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। 96 किलो गांजा बरामद। फतेहपुर में यमुना में मोरंग के अवैध खनन पर प्रशासन की कार्रवाई। पट्टे धारक और संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ललितपुर के जखोरा थाना इलाके में हुई शख्स की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। शख्स की पत्नी ही हत्या के आरोप में गिरफ्तार। ललितपुर के बाढ़ थाना इलाके में हुई चोरी के मामले में खुलासा। एक आरोपी गिरफ्तार। चांदी की पायलें, एक कंगन, 1800 रुपए, तमंचा बरामद। अल्मोड़ा में जिला मुख्यालय पर एसएसबी गुरिल्लाओं का धरना प्रदर्शन। जनवरी में दिल्ली सहित कई राज्यों में उग्र आंदोलन का ऐलान। किसानों की भूख हड़ताल जारी। रोजाना 11-11 किसान अनशन पर बैठेंगे। 27 दिसंबर को पीएम के मन की बात कार्यक्रम के वक्त बजाएंगे बर्तन। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक ऐसे ही किसान आंदोलन चलता रहेगा। बाजपुर में भारतीय किसान यूनियन ने गुरुद्वारा सिंह सभा में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की, जिसमें किसानों ने दिल्ली में धरने के दौरान मृत किसानों को श्रद्धांजलि दी। साध्वी प्राची ने एक बार फिर किसान आंदोलन को लेकर तीखी बयानबाजी की है। कहा कि किसानों की आड़ में जो लोग कृषि बिल को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं वो लोग जिहादी। बागपत में कृषि कानून के विरोध में आरएलडी कार्यकर्ताओं का हंगामा। कोतवाली बड़ौत क्षेत्र में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर धरना प्रदर्शन। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन को लेकर पीलीभीत में भी अलर्ट। दिल्ली कूच के लिए जा रहे किसानों के जत्थे को प्रशासन ने रोका। चित्रकूट में भी हुआ कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन। नवीन गल्ला मंडी परिसर में किसानों ने प्रदर्शन किया। शामली से सैकड़ों किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना। भारतीय किसान यूनियन ने दिल्ली गेट पर लंगर चलाने की बात कही। प्रयागराज में कांग्रेस नेता ने कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा संसद में बहस के बिना कानून बनाया। ललितपुर में जिलाधिकारी ने गौ आश्रय स्थलों का किया निरीक्षण। लापरवाही बरतने पर अधिकारियों के खिलाफ मजिस्ट्रियल जांच के दिए आदेश। मुजफ्फरनगर में पुलिस लाइन में आरक्षियों के लिए एक आदर्श मॉडल बैरक बनाया गया। पुलिस लाइन के मुख्य आरक्षी ने किया बैरक का उद्घाटन। फिरोजाबाद में अधूरे पड़े टेंडर प्रक्रिया के पूरे न होने पर पार्षदों में नाराजगी। पार्षदों ने सामूहिक रूप से नगर निगम में प्रदर्शन किया। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे मेरठ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आज बीजेपी के दिवंगत विधायक सुरेंद्र जीना और 4 अन्य पूर्व विधायकों को श्रद्धांजलि दी गई। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही में 4063 करोड़ 79 लाख का अनुपूरक बजट भी सदन के पटल पर रखा गया। सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे शुरू होगी और कल अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। यूपी के बाद उत्तराखंड में भी आपने ठोकी ताल। 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ने का किया ऐलान। कहा बीजेपी सरकार ने नहीं किया कोई काम।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बंशीधर भगत ने कहा कि बीजेपी सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस को जवाब देना जानती है। बीजेपी सरकार नौजवानों किसानों के लिए काम कर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मोतीलाल वोरा का 93 साल की उम्र में निधन। दिल्ली के एस्कॉट अस्पताल में लिया अंतिम सांस। श्री राम मंदिर निर्माण के लिए सहयोग राशि पर शिवसेना का निशाना। सांसद संजय राउत ने कहा, अयोध्या के राजा के नाम पर पैसे मांगना अयोध्या के राजा का अपमान। हरिद्वार में कुंभ 2021 की तैयारियों को लेकर प्रयागराज में होने वाली अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक स्थगित। 24 दिसंबर को होने वाली थी बैठक। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बड़ा ऐलान, जनवरी के किसी भी हफ्ते से कोरोना की वैक्सीनेशन। ब्रिटेन में मिले नए स्ट्रेन पर सरकार अलर्ट। लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को मिली जान से मारने की धमकी। डायल 112 नंबर पर आया धमकी भरा कॉल। डीसीपी साउथ को मिली मामले की जांच। नंबर की लोकेशन दिल्ली में। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूल शिक्षकों को इस सत्र में नहीं मिलेगा शीतकालीन अवकाश। शीतकालीन अवकाश को लेकर योगी सरकार ने शासनादेश जारी किया। मुरादाबाद में हरसहायमल ज्वेलर्स के शोरूम पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। ज्वेलर्स के खिलाफ टैक्स चोरी की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कार्रवाई की गई। बरेली में भी नामचीन सराफा कारोबारी हरसहायमल ज्वेलर्स के शोरूम पर आयकर विभाग का छापा। आयकर विभाग की टीम हरसहायमल के शोरूम और घर पर पहुंची। टीम शोरूम को अंदर से बंद करके दस्तावेज खंगालने में जुटी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी टीएमसी के बीच जुबानी जंग तेज। प्रशांत किशोर का बयान, बीजेपी नहीं कर पाएगी दहाई का आंकड़ा पार। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, चुनाव के बाद देश को खोना पड़ेगा रणनीतिकार। आगरा में फिल्म अतरंगी रे की शूटिंग के लिए लगा सितारों का जमावड़ा। फिल्म स्टार अक्षय कुमार, सारा अली खान, साउथ के स्टार धनुष के साथ ही कई स्टार मौजूद। फरार आईपीएस मणिलाल पाटीदार के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। भ्रष्टाचार के मामले में फरार है मणिलाल पाटीदार। सरेंडर न करने पर जल्द हो सकती है कुर्की की कार्रवाई। आगरा में 57 लाख की बैंक डकैती का पुलिस ने किया खुलासा। बैंक के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी पुनीत ने दी थी बदमाशों को जानकारी। पुनीत समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में जमीन धंसने की वजह से काफी पुरानी एक मार्केट भरभरा कर ढह गई। इस मार्केट में मोटर पार्ट्स की कई दुकानें मौजूद थी। हादसे के वक्त सभी दुकानें बंद थी, जिसकी वजह से अनहोनी होते होते बच गई। गाजियाबाद में अंधाधुंध फायरिंग से दहशत का माहौल। थाना बाबूधाम मधुबन इलाके के सेक्टर 23 में बदमाशों ने की फायरिंग के पीछे राजा नाम के स्थानीय शख्स पर आरोप लगे। मुरादाबाद में दिल्ली की एक युवती से होटल में गैंगरेप के दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक पीड़िता को नौकरी का झांसा देकर बुलाया गया और आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था। वृंदावन में स्थित सुदामा कुटी में आयोजित श्री सीताराम विवाह महोत्सव में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने शिरकत की। इस दौरान स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री चौबे ओखली में धान कूटते नजर आए, साथ ही लीला के स्वरूपों की आरती उतारी। फिरोजाबाद नगर निगम में पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। पार्षदों ने नगर निगम पहुंचकर नारेबाजी की और गंभीर आरोप लगाए। लखीमपुर खीरी के पलिया थाना क्षेत्र में दबंगों ने एक परिवार को घर से खींचकर सड़क पर जमकर पिटाई कर दी। गुंडई की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। शामली जिले के पीरखेड़ा गांव में जसबीर नाम के शख्स की निर्मम तरीके से हत्या की वारदात की गई और बताया जा रहा है कि जसबीर घर में सो रहा था। इसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। औरैया में बीटीसी छात्र ने यमुना नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। खुदकुशी से पहले छात्र ने सुसाइड नोट भी ऑनलाइन अपडेट किया था। आगरा के शमशाबाद थाना क्षेत्र में युवती का गला रेतकर हत्या कर दी गई। युवती का शव एसएस डिग्री कॉलेज के पास से बरामद। बुलंदशहर में खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र में कमल सिंह जाटव नाम के एक युवक की गोली मारकर हत्या। आरोपी युवक का शव सुल्तानपुर के पास सड़क के किनारे फेंक कर फरार हो गए बदमाश। सहारनपुर में छप्पर के कई घरों में एक साथ आग लग गई और घरों में रखा सारा सामान जल गया। कई मवेशी भी आग की चपेट में। लखनऊ के बंथरा इलाके में 3 बसों में संदिग्ध हालत में आग लगने के मामले में केस दर्ज। सकेनिया कंपनी के प्रबंधक पर साजिश रचने का आरोप। पौड़ी में वन विभाग और जिला प्रशासन के सुस्त रवैये का खामियाजा मृत पुजारी का परिवार भुगत रहा है। पुजारी का परिवार मुआवजे की मांग को लेकर वन विभाग और जिला प्रशासन के दफ्तर के चक्कर काट रहा है। उत्तराखंड के कलाकारों ने सरकार से राज्य की संस्कृति, कला और परंपरा को बचाने की मांग की है। कलाकारों का कहना है कि उनकी पारंपरिक संस्कृति को नुकसान हो रहा है। लखनऊ के गोसाईगंज में लक्ष्मणपुर गांव के पास ट्रक डीसीएम समेत 3 गाड़ियां आपस में टकराई। हादसे में कई लोग जख्मी। अमरोहा में घने कोहरे के कारण हुआ भीषण हादसा। रोडवेज बस डंपर से टकराई, 25 से ज्यादा यात्री जख्मी। लखनऊ के गोसाईगंज में लक्ष्मणपुर गांव के पास ट्रक डीसीएम समेत 3 गाड़ियां आपस में टकराई।
हरदोई में कोहरे की वजह से लगभग 10 वाहन आपस में टकराए, हादसे में कई लोग जख्मी। शामली में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, 2 कारों की आमने सामने की टक्कर में 2 महिला सहित 4 लोग जख्मी। अयोध्या में पारा गिरकर 3.5 डिग्री तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती ठंड से यूपी के कई जिलों में हालात खराब हैं। कोहरे की वजह से न सिर्फ वाहनों की रफ्तार धीमी हो चुकी है, कानपुर में पारा 5 डिग्री तक गिर गया। वाराणसी में कोहरे की सफेद चादर ने आम जनजीवन को प्रभावित किया। कोहरे के चलते वाहन चालकों को खासी दिक्कतें हो रही हैं। सहारनपुर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, विजिबिलिटी कम होने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। भारी बर्फबारी के बाद पूरे प्रदेश में पारा लगातार शून्य से नीचे पहुंच चुका है। मनाली में सैलानियों की संख्या में काफी कमी आई है। उत्तराखंड घूमने आने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी खबर, मौसम विभाग ने 27 और 28 दिसंबर को मौसम में बदलाव का अनुमान जाहिर किया। देश में कोरोना के नए मामलों में लगातार कमी, 24 घंटे में आए 24,337 नए मामले। इस दौरान 333 लोगों की मौत, 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा मरीज ठीक। भारत जापान संवाद सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा भारत से दुनिया के कई हिस्सों में फैला बुद्ध का संदेश, दोनों देश करेंगे भगवान बुद्ध पर लाइब्रेरी की स्थापना। पंजाब के गुरदासपुर में देखा पाकिस्तान का ड्रोन, पुलिस ने सर्च ऑपरेशन में 11 ग्रेनेड बरामद की। पाकिस्तान को फिर सताया सर्जिकल स्ट्राइक का खौफ, शाह महमूद कुरैशी के बाद अब इमरान खान ने जताया डर, पाकिस्तान में विपक्ष के आंदोलन से ध्यान भटकाने की कोशिश। चीन ने फिर की घुसपैठ की कोशिश, पूर्वी लद्दाख के न्योमा में 2 गाड़ियों के जरिए घुसपैठ की कोशिश, आईटीबीपी के जवानों ने खदेड़ा। अप्रैल-नवंबर के दौरान गोल्ड इंपोर्ट में 40% की गिरावट, 12.3 अरब डॉलर रहा आयात। कोरोना काल में लोगों ने लिया ज्यादा होम लोन, कर्ज की औसत राशि 1 साल में 11% बढ़ी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने देना बैंक और विजया बैंक की शाखाओं के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी की, 2019 में हुआ था विलय। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन बाजार, कोरोना से सेक्टर को 21,000 करोड़ के नुकसान की आशंका। ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर दहशत, जर्मनी ने ब्रिटेन की फ्लाइट्स पर लगाई रोक। नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्रधानमंत्री केपी ओली के खिलाफ प्रदर्शन, संसद भंग कर जल्द चुनाव कराने का विरोध, प्रदर्शनकारियों ने इसे असंवैधानिक बताया। वेटिकन सिटी में क्रिसमस के मौजूदा स्वरूप पर बोले पोप फ्रांसिस, कहा उपभोक्तावाद से क्रिसमस पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। वेनेजुएला में महामारी और मंदी का क्रिसमस पर असर, सड़क पर सांता गरीबों को रोटी और दान किए गए कपड़े बांट रहे हैं।